हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी आवर लाइफ। तो आज हम एक इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट का आपका जो है टॉपिक लेके आए हैं। ये टॉपिक आपका होने वाला है बिहार एसआई के एग्ज़ाम के लिए। बिहार एसआई का एग्ज़ाम 18 जनवरी से स्टार्ट है। तो सबसे पहले हम बता दें कि जो ये टॉपिक है वो इम्पॉर्टेंट टॉपिक हम नोट करके लाए हैं, जो कि आपका प्रीवियस ईयर और बहुत सारे एग्ज़ाम का ट्रेंड देख के जो इस टॉपिक को मैं नोट करी हूँ और ये टॉपिक आप सभी के लिए लेके आई हूँ, ताकि आप लोग इस टॉपिक को कवर करके जाएँ एग्ज़ाम देने। यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन देखने को हिंदी व्याकरण का, जो कि पिछले 2-3 साल से देख रहे हैं कि प्रीवियस ईयर में आपका हिंदी व्याकरण पूछा जाता है, ग्रामर भी पूछा जाता है क्वेश्चन। उसी को देख के इस टॉपिक को हम कवर करेंगे और देखेंगे कि किस किस टॉपिक को हमको पढ़ना है। टाइम अब बिल्कुल नहीं है, तो इतना दिन में आप लोग जीके जीएस ही कर रहे होंगे और सभी लोग यही सोचते हैं कि अरे हिंदी व्याकरण से कम क्वेश्चन पूछता है, इसको 2-3 दिन दे देंगे, इनफ है। तो हाँ, बिल्कुल सही सोचते हैं, 2-3 दिन आपके लिए इनफ है हिंदी व्याकरण के लिए। तो चलिए ज़्यादा देर नहीं करते हैं, आज के टॉपिक पे बात करते हैं कि कौन कौन टॉपिक आपको पढ़ के जाना है, जहाँ से आपका क्वेश्चन नहीं छूटे। और श्योर है कि अगर इतना टॉपिक आप कर लेते हैं तो एग्ज़ाम में इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन नहीं आएगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले और लास्ट में हम आपको वो भी टॉपिक बता देंगे कि जिन लोगों के पास टाइम नहीं है वो 3-4 टॉपिक क्या पढ़ ले जहाँ से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। ओके, तो चलिए सब माला देख लीजिएगा। वर्णमाला में आप उसके टाइप्स को देख लीजिएगा, ठीक है। स्वर्ण वर्ण व्यंजन वर्ण जो पढ़ते हैं वो देख लीजिएगा, उसमें स्वर के भेद देख लीजिएगा, व्यंजन भेद और संयुक्ताक्षर। दूसरा टॉपिक है संधि। संधि पढ़ लीजिएगा। संधि में आपको पढ़ना पड़ेगा उसके टाइप के बारे में, है ना। स्वर संधि, व्यंजन संधि, विसर्ग संधि, संधि विच्छेद आपको देखना पड़ेगा, संधि विच्छेद। समास, समास से एग्जाम में क्वेश्चन आया है कई बार, आप लोग देख सकते हैं। समास के टाइप से क्वेश्चन आता है, मेन समास से नहीं, समास के टाइप से क्वेश्चन आता है। अव्ययी भाव, तत्पुरुष, तद्वैधी, बहुब्रीहि, कर्मधारय, या पूछ लेगा कितने प्रकार के समास होते हैं, ये पूछ लेगा इसमें से कौन सा समास है, एग्जाम्पल दे देगा। तो ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है। उसके बाद चौथा टॉपिक है शब्द विचार का। शब्द विचार में आप तत्सम तद्भव, देशज विदेशर, पर्यायवाची, विलोम शब्द, अनेकार्थी शब्द, एक शब्द के अनेक शब्द जो होते हैं, समानार्थी शब्द, वो देख लीजिएगा। उपसर्ग या प्रत्यय देख लीजिएगा, उपसर्ग और प्रत्यय। उपसर्ग प्रत्यय में आपको उपसर्ग पढ़ना पड़ेगा, प्रत्यय और शब्द निर्माण, शब्द कैसे बनता है ये देखना पड़ेगा। उसके बाद संज्ञा, संज्ञा के टाइप्स पढ़ लीजिएगा। सर्वनाम के टाइप्स पढ़ लीजिएगा, सर्वनाम, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया पढ़ लीजिएगा, क्रिया। उसके बाद कारक देख लीजिएगा, कारक, कारक के टाइप देख लीजिएगा, कर्ता ने, कर्म को, करण से जो उसका चिन्ह है वो याद कर लीजिएगा। वाच्य, वाच्य में कृत्यवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य। उसके बाद लिंग, लिंग में आपका स्त्रीलिंग पुल्लिंग जो आता है वो देख लीजिएगा। वचन, एक वचन, बहुवचन, वो देख लीजिएगा। उसके बाद आता है पुरुष, पुरुष में आपको उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, प्रथम पुरुष पढ़ना पड़ेगा, वो भी देख लीजिएगा। वाक्य, वाक्य के भेद, वाक्य परिवर्तन और वाक्य सिद्ध, ये तीनों से क्वेश्चन आता है एग्जाम में, है ना। अशुद्ध वाक्य या फिर वाक्य शुद्धि जो होता है वो आपको देखने को मिलेगा। व्याकरण की त्रुटियां आपको छांटना रहेगा उसमें, जिसको इंग्लिश में आप बोलते हैं एरर, वो। फिर आता है मुहावरे और लोकोक्तियां, मुहावरे, लोकोक्तियां। अलंकार देखना पड़ेगा, अलंकार, अलंकार के टाइप भी देखना पड़ेगा। उसके बाद छंद, छंद जो है ये कम पूछा जाता है बट देख लीजिएगा, जिसमें कि छंद आप देखेंगे उसमें 2 हाथ चौपाई होता है ना। इतना आपको टॉपिक को कवर करना पड़ेगा 2-3 दिन का टाइम लेके। और अगर जिन लोगों के पास टाइम बिल्कुल नहीं है, चाहते हैं कि थोड़ा सा कम टाइम मिले, एक दिन में वो सारा रिविजन कर ले, तो कम से कम संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरे, लोकोक्तियां, वाक्य शुद्धि और पर्यायवाची, ये जो आपका 6 टॉपिक है इसे जरूर करके जाइएगा। संधि, समास, उपसर्ग प्रत्यय, मुहावरा, लोकोक्तियां, वाक्य शुद्धि और पर्यायवाची, इतना कर लीजिएगा, इनफ है आपके लिए। ओके, आगे एग्जाम दे के आने के बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा अगर व्याकरण पूछा गया तो क्या मैं जो टॉपिक बताई उस टॉपिक से प्रश्न आया या नहीं। ओके, अब हम बात करते हैं इंग्लिश ग्रामर की तरफ। इंग्लिश ग्रामर में क्या क्या टॉपिक जरूरी है ये देख लेते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर के रिलेटेड है, तो इस बात को ध्यान रख के बोलिएगा। सबसे पहले पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ लीजिएगा। पार्ट ऑफ स्पीच 8 प्रकार के होते हैं, आपको पता है, वो देख लीजिएगा। इसका 8 प्रकार पढ़ने की जरूरत नहीं है, डेफिनेशन बस याद कर लीजिएगा थोड़ा बहुत। टेंस, टेंस पढ़ना पड़ेगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। उसके बाद सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट आपको देखना पड़ेगा, सिंगुलर, प्लूरल, आइदर, नाइदर, ये सब। उसके बाद आर्टिकल पढ़ना पड़ेगा, ए और एन द का यूज कहाँ होता है। वॉइस पढ़ना पड़ेगा, वॉइस के टाइप, एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस चेंज करने के लिए दे दिया जाता है यहाँ पे। नरेशन में भी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच आपको देखना पड़ेगा, नरेशन में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच।
मॉडल्स पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि कैन, कुड, माई, माइट, मस्ट ये सब का यूज़ आपको बना फिल इन द ब्लैंक्स दे देगा और बोलेगा कि यहाँ पे क्या होगा। पिछले बार इस क्वेश्चन में पूछा गया था। उसके बाद प्रीपोजिशन पढ़ना पड़ेगा, कंजंक्शन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद एडजेक्टिव और एडवर्ब आपको देखना ही पड़ेगा। प्रोनाउन पढ़ना पड़ेगा, प्रोनाउन के बाद वर्ब देख लीजिएगा। कंडीशनल सेंटेंस भी देख लीजिएगा। उसके बाद यहाँ देखिएगा आप क्वेश्चन टैग के बाद एरर डिटेक्शन, एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एरर डिटेक्शन, यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। सेंटेंस इंप्रूवमेंट ये भी आता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको ग्रामर बेस्ड और वोकैबलरी बेस्ड दोनों होता है, ग्रामर बेस्ड भी होता है और वोकैबलरी बेस्ड भी होता है फिल इन द ब्लैंक्स, तो ये आपको देखना पड़ेगा। सिनोनिम्स एंटोनिम्स पूछा ही जाता है। वन वर्ड सब्सटीट्यूशन रहेगा आपका, आइडम्स एंड फ्रेज, क्लोज टेस्ट रहेगा, स्पॉटिंग एरर रहेगा, पारा जंबल देखने को मिलेगा, पारा जंबल, स्पेलिंग एरर रहेगा, बेसिक वोकैबलरी रहेगा। उसके बाद आप देखेंगे कि कुछ इंपॉर्टेंट जो हाईलाइटेड वेटेज था उस टॉपिक को हम देख लेते हैं वन लाइन में। टेंस पढ़ लीजिएगा, कम टाइम के लिए अगर पढ़ना चाहते हैं तो टेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एग्रीमेंट जो है, आर्टिकल्स, प्रीपोजिशन, एरर डिटेक्शन और वॉइस एंड नरेशन, इतना करके जाइएगा एग्जाम में। ठीक है, तो ये सारा टॉपिक को आप कवर करके जाइएगा। 100% हम गारंटी देते हैं कि क्वेश्चन आपको यहाँ से बनेगा और आप क्वेश्चन करके आइएगा। ओके, तो चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे एंड करते हैं। अगर आप चाहते हैं कि इसे हम शॉर्ट वीडियो के माध्यम से करवा दें सारे टॉपिक को, तो वो भी कमेंट करके बताइएगा। छोटा छोटा जो है वो आपको डिफिनेशन के माध्यम से हम समझाने की कोशिश करेंगे और शॉर्ट रिवीजन में आपको एक नोट्स बना के दे देंगे। ओके, तो मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा। जो लोग चैनल पे पहली बार आए होंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को खूब ज़्यादा शेयर करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय